वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स टॉक। और हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं और शशांक आप सभी के साथ जुड़ने के लिए आ चुका हूं। और आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर सांप आपको कभी दिख जाए ना सांप, तो फिर वहां से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर सांप एक बार डस ले तो फिर इंसान का बचना जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है अगर जहरीला हो। लेकिन ये खबर पाकिस्तान से आ रही है, बनावटी खबर है लेकिन रियलिटी भी है कि सांप डसने से सांप की मौत हो गई, क्योंकि इंसान इतना जहरीला था कि सांप ने, कोबरा ने उसे डसा और कोबरा की मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं जावेद मियांदाद की। जी हाँ, जावेद मियांदाद साहब की। माफ करना माफ करना माफ करना जावेद साहब, यही आपका स्टाइल था ना कल जब वीडियो बना रहे थे। मोदी साहब बोलते ही मैंने गलती कर दी, साहब नहीं बोलना चाहिए। हजूर, मेरे कैमरे के पीछे कोई है नहीं और मैं आपको साहब कहूंगा तो मुझे कोई डर भी नहीं है। यही हिंदुस्तान है जावेद मियां साहब। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर गए, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी को आपने साहब कह दिया तो उसके बाद अपनी बातों पर कंटिन्यू रखते। आपने क्या किया? ये तरीका नहीं होता है जावेद मियांदाद साहब। हम तो आपको साहब कहेंगे, लेकिन आपने वाकई में ऐसा काम किया है जो कि बहुत कम क्रिकेटर्स कर पाए। बैट्समैन आप जैसे भी थे, मुझे नहीं इसके बारे में जानकारी ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, लेकिन एक बात है कि जहरीले आप किसी से कम नहीं हैं। तभी तो कोबरा ने आपको डसा और कोबरा ही पानी मांगते मांगते मर गया और उसे ठिकाना भी नहीं मिल पाया। लेकिन शशांक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इस चर्चा पर हम बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात की है और आज जवाब इनसे लेंगे। सबसे पहली बात शशांक, इन्होंने इंसानियत की है। इनके नज़र में कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो इंसान नहीं हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है यहाँ पर, और सभी लोगों को यहाँ पर तकलीफ दिया जा रहा है। और ये उसके समधी हैं जो कि खुद ही भारत से भागा हुआ है और सबसे बड़ा जो क्रिमिनल है इस देश का, उनके ये समधी हैं और ये इंसानियत की बात कर रहे हैं। शशांक, बताइए इन्हें इंसानियत क्या चीज़ होती है? अबे दाद की औलाद, तू हमें सिखाएगा कि हमारा यहां जो है वो इंसानियत है कि नहीं है। वाह, मतलब ये हो गई बात कि भाई 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। मतलब अब ये हमें इंसानियत सिखाएंगे, तब जाकर के हमें सीख आएगी इंसानियत के बारे में कि आखिरकार इंसानियत होती क्या है। और देखो तो जरा, कौन आदमी सिखा रहा है इंसानियत? अरे ये वो आदमी है जिसको इंसानियत की परिभाषा तक पता नहीं है। ये वो आदमी इंसानियत सिखा रहा है। और ये किस दिन इंसानियत सिखा रहा है? जिस दिन पाकिस्तान में एरोप्लेन क्रैश हुआ, और उस दिन इस व्यक्ति को सांत्वना व्यक्त करना चाहिए था। इस व्यक्ति को उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी जो इस हादसे के शिकार हुए। ये बैठा हुआ है, इस इंसान के अंदर इतना जहर भरा हुआ है अभिषेक, कि ये बैठा हुआ है सिर्फ पूरा टाइम निकाल करके भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना है। बस मुंह उठाए, जो बोलना है उसको बोल देना है। इनका सिर्फ एजेंडा ही यही है कि इनको भारतीयों के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलना है। क्रिकेट की बात करता है, गंभीर के बारे में, किसी और के बारे में कुछ ना कुछ उल जुलूल बोलना है। दरअसल इनको कोई पूछता उछता है नहीं। सवाल यहां यह है कि जब इनको कोई पूछता नहीं तो कैसे आए? तो इनके पास सिर्फ एक ही सहारा है अभिषेक, और वो है भारतीयों को गाली दे दो, भारतीय प्रधानमंत्री को कुछ बोल दो। यही काम अफरीदी ने भी किया, यही काम ये भी कर रहा है। और ये इंसानियत की बात, अरे किसके मुंह से इंसानियत की बात हम सुने भाई? अरे ये उसका समधी है जो भारत के मासूम लोगों का हत्यारा है। इतनी हिम्मत थी, इतना दम था उसके अंदर, तो यहां पर रहता ना, भारत में रहता, हिंदुस्तान में रहता। लेकिन हिंदुस्तान में रहने की औकात नहीं उसकी, और वो चला गया, यहां से भाग गया। उसको ये अपने यहां पनाह देते हैं लोग, समधी बन जाता है और क्या कहता है? इंसानियत सिखाएंगे। अरे इंसानियत उससे सीखा जाता है जिसके अंदर इंसानियत हो। तुम जाहिल थे, जाहिल हो और जिंदगी भर जाहिल ही रहोगे। इसलिए कभी मत कहना कि इंसानियत क्या चीज होती है। सिर्फ कश्मीर कश्मीर करने से, और कश्मीर, अरे उस समय कहां मर गए थे तुम लोग? तुम सारे लोगों से मैं पूछ रहा हूं, कहां मर गए थे तुम जैसे लोग? जब कश्मीर में उस समय जब कश्मीरियों को वहां से उनके घर उजाड़ दिए गए, एक खास वर्ग के लोगों को वहां से भगा दिया गया, तब तुम्हारा ये जमीर नहीं जागा उनके खिलाफ बोलने के लिए जो लोग भगा रहे थे? उस समय इंसानियत तुम्हें नहीं दिखी? क्या वो आरती उतारने वाला काम कर रहे थे? तो तू मत सिखा मुझे, या हम जैसे पूरे हिंदुस्तान के लोगों को तेरे से सीखने की जरूरत नहीं है। तो अपने दायरे में रह, लिमिटेशन में रह।
जो इज्जत तूने क्रिकेट से कमाई है वो ऐसे ही गलत तरीके से नहीं भुना। इसको गलत तरीके से उसको पेश ना कर कि जो इज्जत थी वो चली जाए। तेरा प्रधानमंत्री क्या है जी? तुम हमारे प्रधानमंत्री की बात करते हो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की, जो 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है। तुम 22 करोड़ का जो तुम्हारा प्रधानमंत्री है, 22 पैसे की औकात नहीं है, दिन भर भीख मांगते रहता है। तुम बात करते हो इंसानियत की और तुम बोलते हो कि तुम्हारा जहाज आया था, हमने वेलकम किया। तुम उस शख्स की बात कर रहे हो, अरे मूंछों पर ताव देता हूं, तुम्हारे यहां गया और तुम्हारे घर से घुस करके सही सलामत वापस भी आ गया। और तुम वेलकम करना ही था। अब्बा जान जब आएंगे स्वागत तो करोगे ही ना। तो ये बात है। और तुम्हारे बस की बात नहीं थी कि उस शेर को जो है ना अपने घर में रख लो। भेड़िए जो होते हैं वो कभी शेर का शिकार नहीं करते, चाहे कितने भी हों। शेर शेर होता है और वही वो शेर है हमारे हिंदुस्तान का। तो तुम हमें मत सिखाओ कि हमें कैसे पेश आना है और किसके साथ कैसे पेश आना है। हम जानते हैं अपने देश में, अपने हिंदुस्तान में किसके साथ क्या पेश आना है, और हम ये भी जानते हैं कि तुम जैसे लोगों के साथ भी कैसे पेश आना है। बिल्कुल सही कहा आपने शशांक। और जो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो इससे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार मैंने देखा है यार कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स की बेइज्जती करना चाहते हैं। और मियां दाद ने तो बिल्कुल ही एक तरीके से कहा जाए कि सारी जो लक्ष्मण रेखा है उसे ही पार कर गए मियां दाद साहब। आओ 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 आओ, गलती से साहब बोल दिया, गलती से बोल दिया, आओ। मियां दाद साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, हिंदुस्तान है। मैं आपको साहब बोलूंगा तो मुझे यहाँ पर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन आप कहते हो कि यार भारतीय क्रिकेटर्स को कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए ना, कुछ दिन पहले आपकी मीडिया शोर मचा रही थी कि विराट कोहली से आगे निकल गया हमारा बाबर आजम, विराट कोहली से अच्छा खिलाड़ी है हमारा बाबर आजम। अगर आपको लगता है कि भारत में कोई क्रिकेटर है ही नहीं, किसी में कुछ क्वालिटी है ही नहीं, तो फिर क्यों भारतीय क्रिकेटर से आप अपने आप को कंपेयर करते हैं? क्यों आपके क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए इतनी ज्यादा पूरा सर्टिफिकेट लेकर घूमते हैं, पासपोर्ट में लाइन में लगे रहते हैं कि भैया हमारे में स्टैंप लगवा दो हिंदुस्तान का और आईपीएल खेलने? क्यों ऐसा करते हैं? फिर आप अपने गिरेबान में पहले झांक लीजिए जावेद मियां दाद साहब। और मुझे डर नहीं है ना आपको साहब कहने से, क्योंकि आपको तो डर है, मोदी साहब बोला तो ओ करने लग गए थे आप। तो आप अपने आप को पहले देखिए और शशांक इन्हें जवाब दीजिए। इनकी नजर में भारतीय खिलाड़ियों ने आज तक कुछ किया ही नहीं है। अभिषेक, मैं इस पे आऊं अगर कि काबिलियत हमारे यहां क्रिकेटर्स में कितनी है, उससे पहले एक बात कहूंगा। ये जो है अपने वीडियो में कहता है ये जाहिल आदमी कि दिल बड़ा रखो, दिल लड़ने के लिए हथियार नहीं दिल चाहिए। अरे वो जाहिल इंसान, क्या तुझे याद नहीं है 4 बार तुम्हारे इन्हीं दिल को हमने छलनी किया है? नहीं, उसमें तेरा दिल नहीं था क्या? उसमें तुम्हारे यहां का दिल क्या गुब्बारा था जो फट गया? तो उसकी बात मत कर। 4 बार हमने दिखा दिया है दिल, और अगर 5वीं बार हमने दिल दिखा दिया ना तो नक्शे से गायब हो जाएगा। अब अभिषेक उस बात पे आ जाते हैं। अभिषेक जो ये कह रहा है कि गंभीर को कौन जानता है, तो ये यार क्या जाहिल आदमी है, इसको ये नहीं पता है कि जो T20 क्रिकेट के इतिहास का जो पहला वर्ल्ड कप भारत जीता, फाइनल में किसको हराया? पाकिस्तान को। मौका मौका करते रह गए, मिला नहीं। और उस मैच में सबसे बड़ा वार किसने किया? इसी गंभीर ने, जिसको तुम गंभीरता से नहीं ले रहे हो। तुम कह रहे हो गंभीर, और बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। अगर ये आदमी जो है गंभीर को कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता, कह रहा है कि यूट्यूब से ही बने हैं, गंभीर की का कोई खेल नहीं था, तो भाई 75 रन बनाए थे फाइनल में उसने। और बार बार गंभीर का नाम लेना ही बताता है कि तुम गंभीर को लेकर कितने गंभीर हो। और दूसरी बात, 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल, अरे क्या कहते हैं, जिसमें तुम्हारी टीम जो है सेमीफाइनल में हार गई थी भारत से पिट के, याद है? तुम्हारे उमरगुल का सहवाग ने क्या हाल किया था पता है? याद होगा भाई, सेमीफाइनल मैच था, फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। तो वो फाइनल में गंभीर ने 90s के आसपास रन बनाए थे। तो ये याद रखना हमेशा इस चीज को कि हमारे यहां का हर बल्लेबाज जो इंडियन क्रिकेट टीम में चुना जाता है वो आला दर्जे का बल्लेबाज होता है। तुम्हारे यहां जैसा नहीं, नाम तो खूब, खेलने को कुछ आता न जाता नहीं है। अच्छा, एक और चीज याद आ गई इसकी
ये वही तो आदमी है ना अभिषेक, मुझे जो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है यार, वो ये तो वही है ना। हाँ 2004। अरे आप सबको भी याद होगा, आप लोग जो देख रहे हैं भाई साहब, आप लोगों को भी याद होगा। पता है, अरे शुक्र मनाओ, इरफान के अब्बा जान जो है ना, गिरेबान पकड़ने वाले थे स्टेडियम में। भाई साहब पहले ही बोल रहे मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मेरा मतलब नहीं था। अरे पहले तुम लोग कह देते हो, बाद में जब गलत साबित हो तो कहते हो कि मतलब नहीं था। क्या कहा था इसने मैं बता दूंगा, और सबको पता है। एक नया लड़का आता है और उसको ये कहता है कि हमारे यहां तो पठान जैसे गेंदबाज न जाने कितनी गलियों में मिलते हैं। और पता है तुझे, याद होगा, अगर वो सिनाइल अगर एक्टिविटी शुरू ना हो गई हो, अगर सठिया ना गए हो, तो याद जरूर होगा कि 2004 में यही वो तुम्हारे गली गली में मिलने वाला गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज बना।